बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ मैं बना रही हूँ चिकन। ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब चिकन है। तो इसको मैंने हाफ़ कर लिया, हाफ़ से थोड़ा ज़्यादा मैंने कढ़ाई के लिए रखा है चिकन टिक्के के लिए। और इसमें से थोड़ा सा चिकन जो है ना वो क्रिस्पी चिकन बनाने के लिए मैंने निकाला है, क्योंकि बेटी काफ़ी दिनों से बोल रही थी क्रिस्पी चिकन बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं चिकन टिक्का बना रही हूँ। इसमें मैंने दही डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और तिक्का मसाला डाला है, कुटी मिर्चें डालूँगी और नमक डालूँगी। बस ये सब चीज़ें डाल के ना इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। और दूसरी साइड पे ना मैं मैरिनेट करके रख दूँगी। तो आज तो खैर नहीं बनाऊँगी, मगर अभी मैरिनेट करके रख रही हूँ क्योंकि आज हम लोगों ने शादी पे भी जाना है। तो ये दोपहर के लिए मैंने बनाया था खाना। तो ये सब मैं, और ये बहुत ईजी होता है चिकन टिक्का ख़ास तौर पे ना। आप बस ये चीज़ें वगैरह डाल के तो इसको रख दें। और यहाँ पे मैं सिलेंडर पे बना रही हूँ, जैसा कि आपको पता है कि गैस का बहुत इशू है। तो ज़्यादा खाना जो है ना सिलेंडर पे ही बनता है और मज़ा भी नहीं आता। जो चूल्हे पे गैस पे मज़ा आता है ना, इस पर रोटी सही नहीं पकती। रोटी का बड़ा मसला होता है। और यह दही भी मैंने घर में जमाया हुआ है, इसमें पीछे ये जो रखा हुआ है बर्तन। और ये कनौर का क्रिस्पी चिकन का पैकेट है। ये इतना अच्छा है, इसका क्रिस्पी बनता है चिकन, बहुत ही मज़े का क्रिस्पी चिकन बनता है इसका ना। तो ये मैं ला के खैर घर में रखती हूँ, बाज़ औक़ात ये नहीं भी मिलता मगर मैं एक्स्ट्रा ला के रखती हूँ। तो इसमें भी मैंने ये पैकेट का मसाला डाल दिया था। बस इसको डाल के ना आपने कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस ये पैकेट का मसाला लगा के तो आपने इसको मैरिनेट करके रख देना है। जब आपने क्रिस्पी वो चिकन फ्राई करना है ना, फिर आपने उसमें वो डालना है, मैदे में थोड़ी बहुत चीज़ें डालनी है। और वो भी मैं बनाऊंगी ना तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और यहाँ मेरा चिकन बन रहा है और इसमें मैंने पानी नहीं डाला था, बस ये खुद ही अपने दही के पानी से ही वो जो है ना चिकन गलेगी इसमें। और बस ये मैंने मसाला लगा के इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और इसके साथ ही मेरा दूसरा चिकन भी तैयार हो गया है। इसमें मैं ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह भून लूँगी। वैसे तो मैं बाज़ औक़ात ऑयल भी साथ ही डाल देती हूँ, मगर शायद इसमें मैंने बाद में डाला है, तो ये बाद में मैं ऑयल डाल के इसको भून लूँगी। आप इसमें ऊपर हरी मिर्चें डाल लें, धनिया डाल लें, जो भी डाल लें। मगर खैर चिकन टिक्के पे धनिया नहीं डलता, मैं हरी मिर्चें ज़्यादा डालती हूँ। हरी मिर्चें सब ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गया चिकन टिक्का। और अभी मुझे भूख भी लग रही थी, साथ मैंने दही का रायता बनाया था। और अभी तो मैंने दही लिया था साथ। इसमें ना ज़ीरा और काली मिर्चें, नमक का रायता जो होता है ना, ज़्यादा मैं वो बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना खाना लेके खाना खाने लगी थी। और उसके बाद बस कपड़े वगैरह प्रेस करने हैं, क्योंकि आज हम लोगों ने शादी पे जाना है। तो अब शादी की तैयारी करेंगे। बेटी यहाँ पे अपने बाल स्ट्रेटनर कर रही है। अच्छा, ये अलमारी का दरवाज़ा हमारा इसलिए खुला रहता है ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर स्विच लगा हुआ है। पहले यहाँ पे अलमारी नहीं थी, तो ना स्विच थे दोनों साइडों पे, इधर भी और उस साइड पे भी। तो अब जब भी कोई काम ऐसा करना होता है ना, तो कपड़े इसी करने होते हैं या स्ट्रेटनर वगैरह, तो दरवाज़ा खोल के फिर वो रखना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर ही वो स्विच लगे हुए हैं। और दूसरी बेटी की मैं वीडियो बना रही थी, वो सामने आने को मना करती है, वो भाग के वहाँ से निकल गई। तो यहाँ बेटियाँ तैयार हो गई हैं, क्योंकि ये लोग जाएंगी पहले और मैं बाद में जाऊँगी। तो ये लोग अपनी चची के साथ जा रही थी। तो यहाँ पे ये लोग माशाल्लाह तैयार हो गई हैं और बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। दोनों के कपड़ों का कलर भी तकरीबन सेम ही है, एक जैसे कलर दोनों के लग रहे हैं। तो ये लोग जल्दी जल्दी रेडी हो गए। ये लोग, मैंने कहा था आप लोग निकलो, तो मैं बेटे का वेट कर रही थी, क्योंकि हस्बैंड, बेटा और मैं, हम लोग एक साथ जाएंगे बाद में। और तैयार होने के बाद भी ना इन लोगों को काफ़ी टाइम लगता है कि भाई तस्वीरें बनाना, अपनी सेल्फियाँ बनाना। यहाँ पर हस्बैंड भी तैयार हो गए थे और मैं भी तैयार हो गई थी। तो यहाँ पे हम लोग भी अपनी पिक्चर्स वगैरह बनवा रहे थे। और सब इसलिए यहाँ पे क्योंकि सामने मिरर लगा हुआ है, अंदर भी मिरर है मगर यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, तो इसलिए सब बस यहीं पे तैयारी अपनी करते रहते हैं। तो ये हम लोगों का फाइनली लुक, ये हम लोग बारात पे जा रहे हैं। और वलीमे की वीडियो मैं बहुत कम शूट कर सकी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में, वलीमे का भी। मगर ये आज हम लोग जा रहे हैं बारात में। और रात का फंक्शन बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त था। और यहाँ हम लोग टाइम पे पहुँच भी गए थे। काफ़ी देर बैठे, काफ़ी देर बैठने के बाद खाना वाना सर्व हुआ। तो वलीमे में बस ना हम लोगों को बहुत देर हो गई थी, बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना सकी मैं। तो बस लास्ट में वापस आते हुए मैंने वीडियो बनाई थी, जो कि मैं आगे चल के आपको दिखाऊँगी। और ये ना भाई और बहन की इकट्ठी शादी थी। भाई का आज वलीमा था और बहन की बारात थी। तो अभी अभी उन लोगों की एंट्री हुई थी। और यहाँ मेरी एक दो फ्रेंड्स हैं, तो वो काफ़ी अरसे के बाद हम लोग मिले थे, तो हम लोग यहाँ बैठ के बातें कर रहे थे। तो बहुत मज़ा आया मुझे हर शादी पे जाकर, और ख़ास तौर पे अपनी फ्रेंड से मिलके।
और यहाँ पे ये सैलड की वो थी ट्रे। और मैंने ना खाने की ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि बस अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया। उसके बाद ये कि ये दूल्हा और दुल्हन है, वलीमे का है ये कपल। और जो बारात का कपल है ना, उनकी वीडियो नहीं मैं बना सकी। तो ये वलीमे का कपल है, माशाल्लाह अच्छा था। अल्लाह ताला हर किसी की बेटी के नसीब अच्छे करे। तो दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे, कपड़े भी इनके कलर बहुत अच्छा लग रहा था दोनों का। और जो बारात का कपल था वो भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत प्यारे दोनों। तो बहरहाल प्यारा हो, अच्छा हो, अल्लाह ताला बस नसीब अच्छे हो सबके, सबकी बेटियों के नसीब अच्छा करे अल्लाह ताला। और किसी की पैरों की खैरात अल्लाह ताला मेरी भी बेटियों के नसीब अच्छे करे। तो ये भी मेरी फ्रेंड थी, यहाँ हम लोग बातें कर रहे थे। और ये दूसरे दिन का क्लिप है। यहाँ पे मेरी ना सास की बरसी थी, तो लाइट भी नहीं थी, तो यहाँ हम लोग फातिहा दिलवा रहे थे घर में ही, बस बना के खाना सब ने, तो घर में फातिहा दिलवाई थी। और ये शाम का क्लिप है। हम लोग बाज़ार जा रहे थे क्योंकि आज वलीमा भी था, तो हस्बैंड ने अपनी शर्ट लेनी थी। तो शाम के टाइम हम लोग तकरीबन 5-6 बजे के करीब निकले थे शर्ट लेने के लिए, हैदरी जा रहे थे। और मौसम इतना खूबसूरत था, बादल बने हुए थे, बहुत अच्छा मुझे लग रहा था इस टाइम पे ना। और मुझे वैसे भी ये शाम का टाइम मगरिब से पहले पहले ना बहुत अच्छा लगता है, कहीं जाने आने में बहुत ठंडा मौसम लगता है, बहुत सुकून वाला टाइम लगता है मुझे ये ना। तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ रास्ते में हम लोग जा रहे थे बातें करते हुए, तो मैं इनसे यही कह रही थी, मैं कहा कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे। और शायद साइड में पार्क भी था। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं हैदरी में। तो हैदरी मार्केट है, यहाँ से हम लोग शर्ट लेंगे क्योंकि पहले भी हस्बैंड ने यहाँ से कपड़े लिए थे। एक शॉप है ऊपर जाके फर्स्ट फ्लोर पे मदनी मॉल में, तो अभी भी हम लोग वहीं पे आए थे क्योंकि पहले ले चुके थे यहाँ पे हम लोग। और ये नीचे ही अबाया लगे हुए थे, तो ये वाइट वाला अबाया मुझे बहुत प्यारा लगा था, बहुत प्यारा लग रहा था। अभी तो इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा, मगर क्लोज में ना बहुत अच्छा अबाया था ये। तो हस्बैंड कह भी रहे थे कि ले लो, मैंने कहा नहीं, मैं कौन सा इतना प्रॉपर पहनती हूँ, कभी पहन लिया कभी नहीं पहना, तो इस वजह से फिर मैंने जो है ना मना कर दिया। खैर मुझे अच्छा बहुत लगा था। तो यहाँ हम लोग ऊपर जा रहे हैं, एक दो शॉप में और भी हम लोगों ने देखा, मगर वहाँ उनकी वैरायटी खैर अच्छी है, दिल मुतमिन हो जाता है वहाँ से लेके ना कपड़े। और पता अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं जहाँ पे भी जाती हूँ ना अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। हत्ता कि हम लोग छोटी सी कोई चीज़ भी मुझे लेनी होती है ना, तो किसी ना किसी बहाने से हम लोग, मैं कहती हूँ चलो आओ चलें, हम लोग बाहर चलते हैं, कोई लेके आते हैं। तो हालांकि मैं हस्बैंड से भी मंगवा सकती हूँ, किसी से भी मंगवा सकती हूँ, मगर छोटी छोटी चीज़ें बस इसी बहाने से ना थोड़ा बाहर भी निकल जाते हैं, आउटिंग हो जाती है। और यहाँ मेरी कोई आउटिंग नहीं है, जैसे होता है ना कोई मेके वाले नहीं हैं, ससुराल वाले हैं, वो भी हम लोग एक ही जगह पे एक ही घर में रहते हैं, तो ज़्यादा मेरा कहीं आना जाना नहीं है। बस यही है, ग्रोसरी कर ली या शॉपिंग कर ली। शॉपिंग तो खैर कभी कभी होती है, ग्रोसरी का ज़्यादा होता है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है ग्रोसरी करना। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी कपड़े, और ये बिल्कुल बराबर में शॉप थी। हस्बैंड वहाँ पे अपनी पैंट शर्ट देख रहे थे और यहाँ पे मैं देख रही थी, और मैक्सियाँ लगी हुई थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। और ये जो सामने अभी रेड कलर ये दिखाया मैंने, ये बहुत प्यारी लग रही थी। एक ये स्किन कलर की और ये ब्लैक, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी थी। और ख़ास तौर पे चीज़ लेने जाओ ना तो कभी भी नहीं मिलती, मगर आज कपड़ों की कलेक्शन अच्छी थी, बच्चों के भी बड़े अच्छी अच्छी वैरायटी थी। अभी ईद है, ज़ाहिर है लोग शॉपिंग करेंगे, तो इस वजह से भी मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी कि थोड़ा इंसान को आइडिया हो जाता है। जो जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, जो कराची में रहने वाले हैं, वो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। तो ख़ास तौर पे आप लोगों को वीडियो दिखाने की खातिर भी मैं कुछ बाहर निकलती हूँ कि चले मेरी वीडियो भी बन जाएगी। और यहाँ हम लोग रास्ते में आ रहे थे, तो ये चाँद माशाल्लाह माशाल्लाह शबान का चाँद नज़र आ गया था, तो मैं उसका बना रही थी वीडियो। तो हस्बैंड ने भी बाइक आहिस्ता कर ली, माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव हैं, उनको पता होता है कि जहाँ मैं वीडियो बना रही हूँ कर रही हूँ, तो वो मेरा बाइक को रोक भी लेंगे, स्लो भी कर लेंगे। तो मैं उनसे यही कह रही थी, मैं कहा नहीं आप चलाएँ बाइक, मैं ना बना लूँगी वीडियो, चलते चलते मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे वो रुक गए थे, फिर हम लोगों ने खैर दुआ भी मांगी यहाँ पर शबान का चाँद देख के। फिर उसके बाद हम लोग घर की तरफ आए, क्योंकि घर आके हम लोगों ने शादी पे जाने की तैयारी करनी थी। तो कपड़े वगैरह सबके मैं प्रेस करके आई थी, बस जाके हम लोगों को तैयार होना था। और अभी भी हम लोग टाइम पे पहुंच गए थे, तकरीबन 8:30 बजे तक हम लोग घर वापस पहुंच गए थे। तो बस बेटे ने मार्केट से आना था, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने निकल जाना था। और मैंने अभी जैसे आपको बताया है कि बहुत ज़्यादा ना हम लोग देर से पहुँचे थे। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो सब खाना वाना खा चुके थे, काफ़ी लेट हो गए थे आज हम ना। तो यहाँ मैं तैयार हो रही हूँ, तो अभी मैं कपड़े चेंज करूँगी और उसके बाद सिर्फ वापसी का आपको क्लिप दिखाऊँगी, जो कि मेरी नंद साथ है, मेरी खाला, मेरे हस्बैंड की खाला की बेटी हैं, वो हमारे साथ हैं। और नीचे हम लोग उतर रहे थे,
तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और मैं किस तरीके से वीडियो बनाऊं और क्या चीज़ आप लोग देखना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर बताया करें। और वीडियो देख के लाइक ज़रूर किया करें, सिर्फ़ 1 मिनट लगता है लाइक करने में। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।